एक चीज देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की बुरी तरीके से आलोचना होनी शुरू हो गई है और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तुलना अलकायदा के सरगना रहे आतंकी ओसामा बिन लादेन से की है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो जाएगा? CIA की रिपोर्ट क्या कहती है? अगर जंग होता है तो कौन जीतेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर रूबिन ने सख्त रुख अपनाते हुए इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने लगातार आतंक को पनाह दी है और दुनिया के लिए खतरा बना है। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका एक आतंकी देश घोषित कर दे। रूबिन ने कहा कि असीम मुनीर और लादेन में सिर्फ इतना फर्क है कि मुनीर महल में रहता है जबकि लादेन गुफा में रहता था। उन्होंने ANI से बातचीत में कहा कि पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले भयावह हमले के बाद अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को भी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। माइकल रूबिन ने यह कहा कि यह कहना गलत है कि कश्मीर के पहलगाम में अचानक हमला हुआ। बिल क्लिंटन के भारत दौरे के समय जिस तरह आतंकी हमला हुआ था उसी तरह इस बार हुआ। पाकिस्तान चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के भारत दौरे से ध्यान भटकाया जाए। उन्होंने इस हमले के अचानक होने की बात को सुअर को लिपस्टिक लगाने जैसा कहा। उन्होंने कहा कि यह पूरा साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जाए क्योंकि मुनीर भी ओसामा बिन लादेन की तरह है। रूबिन ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कदम उठाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर अमेरिका को सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए और वो कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना। असीम मुनीर को आतंकवादी घोषित कर देना ये अमेरिका की ओर से किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया तो दिखी ही है। भारत में पाकिस्तान के खातों को भी बंद किया गया है। ट्विटर वगैरह पे काफी आक्रोश पैदा हो गया है। हाल ही में जिस तरीके से चीजें हुई है, एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आया है जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जंग होता है तो क्या होगा। जिस तरीके से आगे बात बढ़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में रोष है। इस बीच PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि सिंधु जल समझौते को रोक दिया जाए। पाकिस्तानी दूतावास ने स्टाफ को घटाया और अटारी सीमा बंद होगी। कुल मिलाकर 5 फैसले ले चुके हैं। वहाँ कई नेता कह रहे हैं कि भारत की ओर से कुछ भी एक्शन हो सकता है। इस बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक डॉक्यूमेंट चर्चा में है। ये 1993 की सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसे अब जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग मानते हैं कि यदि भारत से एक और बड़ी जंग हुई तो उनकी आर्मी तबाह हो जाएगी। अमेरिकी एजेंसी इस रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के सैन्य और आर्थिक ताकत की तुलना की गई। इसके अलावा दोनों देशों के राजनीतिक माहौल पर भी बात हुई थी। अमेरिकी एजेंसी ने इस रिपोर्ट में कहा था कि दोनों देशों के बीच ऑल आउट वॉर की संभावना 20% ही है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आतंकवाद का कोई मामला हो। CIA उस रिपोर्ट का शीर्षक था भारत पाकिस्तान 1990 में जंग की भावना। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जंग शुरू करने में भारत का कोई रणनीतिक हित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये चिंता जरूर है कि यदि एक और बड़ी जंग हुई तो उनका देश नहीं तो सेना तो तबाह हो ही सकती है। इसके अलावा परमाणु हथियारों पर भी इस रिपोर्ट में बात कही गई। रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान मानता है कि परमाणु हथियार उसकी अपनी रक्षा के लिए हैं। उसे भारत की बढ़ती ताकत से अस्तित्व का खतरा है। ऐसे में उससे निपटने के लिए परमाणु हथियार तैयार किए गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट कहता है उसे भी पाकिस्तान की नब्ज और आतंकवाद के प्रति समर्थन का पता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देशों में ऑल आउट वॉर की संभावना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमले के जवाब में भारत सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि LOC में घुसपैठ और आतंकी हमलों को रोकने के लिए भारत की तरफ से सख्त एक्शन हो सकता है। अब यहाँ आगे इस रिपोर्ट को लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर युद्ध ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध हो जाएगा। और अभी से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अब अमेरिका से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि अमेरिका और चाइना दोनों ही हमारे रणनीतिक तौर पर बढ़िया वाले मित्र हैं और ये हमारा साथ देंगे। हालांकि जहाँ तक बात है
डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को समर्थन दिया है, इस समर्थन के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान की कड़ी यहाँ पर कमजोर हो गई है। अब इस युद्ध में अगर युद्ध की बात आती है तो चाइना क्या करता है वो बहुत ज्यादा खास होगा। औरंगजेब जो कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री है, उसका कहना है कि पाकिस्तान एक देश को चुनने के बजाय दोनों के साथ संबंध रखना चाहता है और ये अमेरिका की तरफ रुख करते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका से ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे रणनीतिक दोस्त हैं और इस वजह से आपसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब देखना होगा कि दुनिया क्या जवाब देती है। अमेरिका ने तो फिलहाल एक एडवाइजरी जारी कर दी है दोनों देशों के बीच में। अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा? जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है ना, बहुत सारे लोग अब इनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर रहे हैं। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने ही ISI को पहलगाम हमले को अंजाम देने का आदेश दिया था। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और अच्छा एक्सपर्ट आदिल रजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया समुदाय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। आदिल राजा ने असीम मुनीर को भारत के खिलाफ इतिहास का जिक्र किया और कहा कि पुलवामा हमले के दौरान जब पाकिस्तान को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया, तब असीम मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के DG पद पर थे। अब पहलगाम हमला हुआ है तो वो सेना प्रमुख है। एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया। जनरल मुनीर के खिलाफ सेना में नाराजगी भी है। रजा का ये दावा है कि पाकिस्तानी सेना में जनरल असीम मुनीर के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। रजा ने कहा कि पाकिस्तानी शीर्ष सैन्य अधिकारियों का मानना है कि असीम मुनीर पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनके मूर्खतापूर्ण भाषण और पहलगाम घटना को जोड़कर देखा जाना चाहिए। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने भी ये चर्चा की है कि देश को बचाने के लिए मुनीर को हटाना चाहिए। पाकिस्तान को आर्थिक संकट के समय मदद देने वाले दो बड़े देश सऊदी अरब और UAE को भी असीम मुनीर पसंद नहीं है। इसी महीने इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन में बोलते हुए कश्मीर को लेकर जहर उगला था। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। जनरल मुनीर ने इसी सम्मेलन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग हैं। मुनीर ने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है। अब ऐसे सीन के बीच में चाइना क्या रिएक्शन देता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस एक घटना ने पूरा जियोपॉलिटिक्स इस वक्त साउथ एशिया का बदल कर रख दिया है और वो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। यहाँ पर तालिबान ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि ये गलत हुआ है। अब आने वाले समय में कुछ अलग ही रोल देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, जिस तरीके से सीन चल रही है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल है। मुनीर के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, अब दुनिया भर में एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट इस तरीके से आरोप नहीं लगाते हैं जिस तरीके से आरोप लगाया गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।